नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसर। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली लाइव में। तो पहली खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों और माता गुजरी जी की शहादत पर दिल्ली सरकार की पंजाब अकेडमी द्वारा सिंघू बॉर्डर पर आयोजित कीर्तन दरबार में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के तीनों काले कानूनों के खिलाफ किसानों की लड़ाई अब आर और पार की हो चुकी है। किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता उनसे मिलने नहीं गया है जो इन कानून के फायदे बता सके। सीएम ने कहा कि भाजपा किसानों से जमीन छीनकर अपने पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाई है। आज पूरा भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक वो लोग जो करोड़ों किसानों को नुकसान पहुंचाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और दूसरे वो लोग जो इन करोड़ों किसानों के साथ खड़े हैं। मैं भाजपा की केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि वो तीनों बिलों पर खुली बहस करा ले ताकि बिल की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाए। केंद्र सरकार से अपील है कि किसानों की बात सुन करके तीनों कानूनों को वापस लें और इस संघर्ष को यहीं खत्म करें। आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहाँ पे आए हुए हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं। ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था। जिस शिद्दत से इस देश के किसानों की आवाज बनके इस देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या, इस देश की कृषि के सामने आ रहे सबसे बड़े खतरे को लेकर जिस शिद्दत से आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपके उस जज्बे को, उस हिम्मत को, उस कॉज के प्रति आपके समर्पण को नमन करता हूँ। और मैं पंजाबी अकेडमी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे इस बात पे लगे रहते हैं कि सिंधु बॉर्डर पर आए हमारे किसानों की सुख सुविधा में, उनके अब घर छोड़ के आए हैं, खेती बाड़ी छोड़ के आए हैं, तो कष्ट तो उठा के आए हैं, पर फिर भी उसको कष्ट को मिनिमम किया जा सके। सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा सकती है, सरकार की ओर से क्या फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं हमारी पार्टी के कई सारे एमएलए साथी, हमारी दिल्ली सरकार के अधिकारीगण यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कष्ट आपने उठाया है वो मिनिमम हो सके। और ये सब आज पूरा देश जानता है इस बात को। देश भर के राज्य के किसानों के बीच इस बात की चर्चा है कि जिस वक्त केंद्र सरकार इस मूड में थी कि दिल्ली आ रहे किसानों को गिरफ्तार करके उठा के दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में बदल के किसानों को वहां डाल दिया जाए और उसके बाद किसान वहीं पड़े रहें, जेल की